hello बच्चों, let's see the question. The question says that a cylindrical drum 1.5 meter in diameter and 3 meter in height is full of water. The water is emptied into the another cylindrical tank in which the water rises by 2 meter. Find the diameter of the second cylindrical up to 2 decimal places. Options are 1.74 meter, 1.94 meter, 1.64 meter, 1.84 मीटर. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ड्रम था. ओके, जिसका हमें डायमीटर दे रखा है, इसको हम बोल देते हैं D1. ओके, इसको हम लेट कर लेते हैं D1 और D1 हमें दे रखा है 1.5 मीटर और इसकी हाइट हमें दे रखी थी H1 ले लेते हैं हम, तो हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर. ओके, और ये फुल ऑफ वाटर था. ओके, और इसका जो वाटर है हमने दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में ओके एम्प्टी कर दिया. इट मीन्स ये जो वाटर है ये हमने दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में ट्रांसफर कर दिया. ओके, और जो भी वाटर था वो अगर इस टैंक में हमने डाला तो उसका जो लेवल है वो 2 मीटर से राइज हुआ इस टैंक में. तो इसका मतलब H2 हम ले लेते हैं 2 मीटर. तो हमें बताना है कि जो दूसरा टैंक था उसका डायमीटर क्या होगा. तो हम इसको ले लेते हैं D2. तो हमें D2 की वैल्यू बतानी है यहाँ पे. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं D1 मतलब डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल ड्रम, वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर, स्मॉल D1. ओके, तो हमारे पास स्मॉल R1 क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 2 मीटर. ओके, और ऐसे ही D2 हमें निकालना है और हम R2 ले लेते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. ओके, और H1 हमें दे रखा है 3 मीटर, H2 दे रखा है हमें 2 मीटर. ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर और एच होता है हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर. ओके, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम एम्प्टी करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ cylindrical drum must be equal to volume of cylindrical tank. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम क्या होगा हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 और ये किसके इक्वल होगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2. यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर इंटू H1 मस्ट बी इक्वल टू R2 का स्क्वायर इंटू H2. R1 की वैल्यू है हमारे पास 1.5 अपॉन 2, तो 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2 इंटू H1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और ये किसके इक्वल होगा R2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो R2 का स्क्वायर और H2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर 2. तो ये हमारे पास R2 का स्क्वायर आएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, ये आएगा हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.75 डिवाइडेड बाय 8 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.84375. ओके, तो R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 0.84375 और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.9185 मीटर. ओके, अब हमारे पास रेडियस आ गया हमारे पास टैंक का 0.9182 मीटर. ओके, अब हम निकालेंगे डायमीटर.
डायमीटर ऑफ टैंक, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ R2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.9185, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.837 मीटर, और इसको हम अप टू 2 प्लेसेस पर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.84 मीटर। ओके, तो फाइनली हमारे पास रेडियस ऑफ टैंक आया है 1.84 मीटर, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।